नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे पास है और हथेली का जो आकार यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एकदम चौकोर किस्म की हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा मेहनती है। मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है। और जीवन का जो सिंपल फॉर्मूला है कि जब हम कर्म करेंगे तभी हमें जीवन में यश, कीर्ति और अपने जीवन में जो है उसका फल मिलेगा। केवल सोचने से, कल्पनाएं करने से जीवन की न तो तरक्की हो सकती है, न जीवन में नेम और फेम हो सकता है। हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं सिर्फ अपने सकारात्मक दृष्टिकोण से और कर्म करने से। एक योद्धा किस्म की हथेली है, कर्म करने में कोई झिझकता नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है, जो आपकी रिंग फिंगर है उसके नीचे का जो ये भाग है यहाँ पे अनुकूल नहीं है 2022 जून के मध्य तक। क्योंकि साथ में आप देखो तो राहु की स्थिति, राहु की महादशा भी चलती हुई दिखाई दे रही है। और साथ में आपका भाग्य स्थान, जो नौकरी का मालिक है, जो रिसर्च का मालिक है, जो आपकी जो है आपका वर्चस्व कितना रहेगा, आपकी क्या हैसियत है इस दुनिया में, आप कहाँ पे खड़े हैं, इस चीज़ को बताता है। देखिएगा, ये भाग सूर्य वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं सूर्य हमारे ज्योतिष का भी प्राण है और हमारे भौतिक जगत का भी प्राण है। अगर आप प्रैक्टिकल रूप में देखें, अगर सूर्य ना हो तो ज्योतिष की गणनाएं नहीं होंगी। क्योंकि ये जो ज्योतिष है ना, इसकी गणनाएं सूर्य पे आधारित होती हैं। अगर ये सूर्य ना हो तो आप लोग भी जानते हैं पृथ्वी पर, इस सृष्टि पर जीवन नहीं होगा। समस्त सृष्टि की ऊर्जा का, एनर्जी का और प्रकाश का जो कारण है वो हमारा ये सूर्य है। ठीक है ना। सूर्य न हो तो जीवन में अंधकार भर जाएगा, हमारे शरीर का सिस्टम बिगड़ जाएगा, हमारे पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, सृष्टि में ऊर्जा नहीं होगी तो ज़्यादा नहीं, आप 5, 7, 10 दिन या 1-2 महीने देखें, पृथ्वी के नष्ट होने की संभावना शुरू हो जाएगी अगर सूर्य न हो तो। इस जगत में सूर्य की बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरत है। सूर्य इस सृष्टि में ऊर्जा और प्रकाश का कारक है। हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो अगर हमारा सूर्य जो है खराब है तो हमारे आँखों का मामला बिगड़ जाता है, हमारा पेट का मामला बिगड़ जाता है, हमारी हड्डियों का मालिक भी यही है, इसमें असर हो जाता है। विटामिन डी हम लोगों को भरपूर मात्रा में सूर्य से मिलता है। सूर्य से ही राज्य, औषधि, पिता और खाद्य पदार्थ का जो है भोग करने को हमें मिलता है, सुख हमें मिलता है। सूर्य से हमें नाम मिलता है, यश मिलता है। जीवन में आप लोग जो यशस्वी होते हैं वो सूर्य के कारण होते हैं। सूर्य से ही राज्य का पद मिलता है, सूर्य से ही स्टेट में बढ़िया पोजीशन के संभावना बन जाती है। ठीक है ना। सूर्य से ही फर्नीचर का विचार भी करते हैं, खास तौर से लकड़ी से फर्नीचर, उसके पीछे भी सूर्य होता है। सूर्य अगर किसी का बहुत ज़्यादा खराब होने बैठ जाए तो बाकी समस्याएं तो आती हैं, टीबी की समस्या हो सकती है। क्योंकि हर ग्रह के पीछे सूर्य है। आपका जो ये चंद्रमा है, ये मून है, जो वो सूर्य की रोशनी से ही चलता है। तो सूर्य हमारे जीवन काल के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ पे आप देखोगे तो आपका सूर्य निस्तेज अवस्था में है। ये निस्तेज अवस्था में है तो मैंने इसके बारे में बहुत बड़ी चर्चा कर ली है। ठीक है ना। क्या कर रहा है, आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी परिश्रम कर लें, लेकिन वर्तमान में न तो आपकी मेहनत का, न तो आपका परिश्रम का पूरा श्रेय और पूरा क्रेडिट आपको मिलने वाला है।
जो योग्यता आपके अंदर है, जो क्वालिटी आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं सूर्य की वजह से, उस तरह से चीज़ें निखर कर नहीं आ पा रही सूर्य की वजह से। और 2022 के जून के मध्य तक सूर्य इसी स्थिति में बैठा हुआ है। कई बार व्यक्ति काम चालू कर लेता है, पहले बहुत अच्छा चलता है, लेकिन धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाता है। फिर दूसरा काम करता है, वो भी पहले बहुत अच्छा चलता है, धीरे धीरे वो भी संपन्नता की ओर आ जाता है। आप रास्ता नहीं निकाल पाते। कई बार आर्थिक स्थिति आपकी साथ नहीं देती है, कई बार आपकी जो सोच है, जो समझ है, वो काम नहीं करती है, निर्णय व्यक्ति सही से नहीं ले पाता है। इस चीज़ की ओर ये दिखाता है। यहाँ पे आप देखोगे सूर्य पे बहुत सारी जो है रेखाएं इस प्रकार से जा रही हैं। किसी चीज़ को भी लेके आपको कर्जा नहीं लेना चाहिए। कर्जे के तले दब जाओगे, फिर उठना मुबारक मुश्किल हो जाएगा। दूसरी देखिए कि बहुत सारी रेखाएं कई बार समांतर जा रही हैं, ठीक है ना। ये एक प्रकार का योग बनाती है, ये विचारों को बिखार लेती है। व्यक्ति कभी कुछ करना चाहता है, कभी कुछ करना चाहता है, और जब तक इसका प्रभाव रहता है, चाहे व्यापार हो, चित्रकारी हो, कला हो, कौशल हो, किसी भी विशेष काम में कभी व्यक्ति उन्नति नहीं कर पाता है। ये भाग्योन्नति में बाधा डालते हैं, ठीक है ना। भाग्य का साथ व्यक्ति का सही रूप से नहीं मिल पाता है। तो इसको क्या करना चाहिए, इसको हमें जो है ठीक करना चाहिए। इसकी सूर्य की एक क्रिया होती है, एक प्राकृतिक उपाय होता है, उसको जरूर करना चाहिए। और ये अपने स्थान पे निश्चित तौर पे आएगा, अच्छे हिसाब से आएगा। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पे वर्तमान समय में जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये चीज़ उठी हुई है, निश्चित रूप से ये अगर उठ जाती है तो व्यक्ति के अंदर आलस्य जैसे गुणों को जन्म देती है। चाहे व्यक्ति कितना भी एक्टिव है, लेकिन सुबह उठने में आलस्य की प्राप्ति करवाती है। दूसरी बेवजह की चिंताएं देती है। तीसरी चीज़, ये नौकरी का मालिक है, ये शनि है। नौकरी करने में, नौकरी मिलने में और नौकरी बदलने में यह समस्याओं की संभावनाओं को जन्म देता है, कहीं ना कहीं उस पर रोक लगाने का कार्य करता है। ये इस तरह से बैठ जाए ज़्यादा तो व्यक्ति इस्तेमाल भर होता है, व्यक्ति कई बार धोखा खाता है, और जिस कारण बेवजह की चिंताएं आ जाती हैं, जिसका कारण जो है चीज़ों में विलंब का होना, चीज़ों में बहुत ज़्यादा सफलता का ना आना, इस चीज़ की ओर ये दिखाता है। हाँ, पर यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है, जो आपकी मस्तिष्क रेखा है, एक छोटी सी रेखा बनती हुई यहाँ की ओर जा रही है। अगर ये स्पष्ट बनती है यहीं से, तो थोड़ा सा देखिएगा, जीवन काल में उदासी तो रहेगी, लेकिन आप रिसर्चर, उच्च कोटि के खोजकर्ता हो जाएंगे, ये निश्चित है। और किस चीज़ में होंगे, यहाँ पे बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है। शिक्षा का क्षेत्र हुआ, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हुआ, चिकित्सा का क्षेत्र हुआ, मैनेजमेंट का क्षेत्र हुआ, राजनीति का क्षेत्र हुआ, कानून का क्षेत्र हुआ, या हम वाणिज्य का क्षेत्र हुआ, इन चीज़ों में से एक चीज़ में रिसर्चर की भूमिका निभाएंगे, उच्च कोटि के खोजकर्ता हो जाएंगे, ये निश्चित है। लेकिन थोड़ी सी उदासी भी जीवन में बनी रहेगी, इस और ये संकेत कर रहा है। अब एक और संकेत कर रहा है कि आने वाले समय में ये रेखा बहुत सुंदर स्थिति में है, आपके अंदर शानदार स्थिति में है। दूसरों का सहयोग भी जीवन काल में बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। ईश्वर की जो कृपा आपके अंदर बनी हुई है, वो प्रैक्टिकल रूप में उस कृपा आपको देखने को मिलेगी। ये इंगित भी कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, प्रतिभा के धनी हैं आप, तीव्र मस्तिष्क के स्वामी हैं आप, तीव्र बुद्धि है आपकी, सोचने और समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से मौजूद है। जीवन काल में एक बार कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखते हैं। आपका व्यक्तित्व आने वाले समय में निश्चित रूप से
यहाँ पे 40 के बाद जो दिखा रहा है अच्छा खासा प्रभावशाली नजर आ रहा है जीवन काल के 40वें की बात, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन बहुत अच्छा चीज में नजर आ रहा है। थोड़ा सा एक कमी भी है, क्या है देखिएगा, ये जो अंगूठा है आपका, ये आप देख रहे हैं इसकी लंबाई वगैरह थोड़ा ये विचलितता प्रदान करता है, व्यक्ति जो है थोड़ा विचलित किस्म का हो जाता है, निर्णय सही समय पे सही से नहीं ले पाते हैं, और ज़्यादातर इस प्रकार का अंगूठा हो तो व्यक्तियों के निर्णय गलत हो जाता है, और इन्हीं निर्णयों के कारण ही जीवन काल में काफ़ी नुकसान हो जाता है, पारिवारिक तौर पे या सामाजिक तौर पे। ऐसे लोगों को दूसरों का निर्णय, गुरु हो जो अपने से बड़ा हो, माँ हो, बाप हो, कोई भी हो जिसको ऐसे लोग मानते हो, जो घर परिवार का हो, जिसकी सलाह आपको अच्छी लगी, अकेले निर्णय नहीं लेना चाहिए। जैसे बड़ा काम है उसके लिए जो है गुरु से निर्णय लेना चाहिए, माता हो, पिता हो, भाई हो, अपने परिवार को कोई सदस्य हो, उनके साथ मंत्रणा करके उस निर्णय को ले लेना चाहिए जिसकी सलाह आपको अच्छी लगती हो। अकेले निर्णय नहीं लेना है आपको, तभी जाके बहुत अच्छी प्रगति यहाँ पे दिखाई दे रही है। विवाह और धन को लेके कहीं ना कहीं जो है ये दिक्कत देता है ऐसा अंगूठा, तो थोड़ा सा जो है ध्यान और योग क्रिया द्वारा इस चीज को ठीक करना होगा, ये भी अंगूठा दिखा रहा है। दूसरी बात अगर यहाँ पे देखते हैं, जिस प्रकार से जो है अंगूठा यूं दिख रहा है, जिस हिसाब से है, ये जीवन काल में थोड़ा संघर्ष को दिखाता है, ये कई बार धन हानि को भी दिखाता है। ऐसे व्यक्तियों को व्यवसाय तो बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए, ये व्यवसाय में कभी कभी नुकसान को दिखाता है। यदि व्यवसाय करते भी हैं तो पार्टनरशिप से बचना चाहिए, और ये अंगूठा बता रहा है खूब मेहनत करने के बाद ही आपके पास धन आएगा, और खासकर जीवन में धन कमाने की जो स्थिति है थोड़ी सी लेट दिखाई दे रही है। लगभग 42वें वर्ष से आपकी अंडर में चीजें आती हुई दिखाई दे रही हैं, और 52वें वर्ष के बाद तो बहुत अच्छा समय आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन हमें तब तक नहीं ठहरना है कि 52वें वर्ष तक जाए, नहीं, हमें ये 38वें वर्ष से जो है चीजें शुरू करनी है। जिस तरह से भाग्य रेखा बता रही है, भाग्य रेखा तो 33वें वर्ष से ही बहुत अच्छा है, लेकिन सूर्य और शनि आपका 2022 के जून के मध्य तक थोड़ा सफलता में बाधक दिखाई दे रही है, जिसके कारण चीजें उभर कर नहीं आ पा रही। उसके आगे तो बहुत अच्छा है, रिसर्च की रेखा है, बहुत सुंदर रेखा है। आपके अंदर एक और गुण भी दिखाई दे रहा है। आप देखो आपकी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच में बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व आपका है, स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला व्यक्तित्व आपका है, किसी के कंट्रोल में या किसी के आधिपत्य में ज्यादा काम आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। हाँ, मैनेजमेंट की क्षमता बहुत अच्छी है। ऐसे लोग पुराने ढर्रे पे चलना, पुराने ढर्रे पे काम करना, पूरे नई सोच पे चलना अच्छा नहीं मानते। नए आइडियाज पे चलना, नई सोच पे काम करना इन लोगों को अच्छा लगता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी तरह से निभाने का गुण आपके अंदर है छोटी उम्र से ही, और ये बहुत अच्छा है। स्वतंत्र विचारधारा रखना, स्वयं के निर्णयों पर विश्वास करना, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में ज़्यादा चीज़ें सहन न करना, पुरानी सोच पे चलना, पुराने ढर्रे पे चलना, ये अच्छा ना रखना, नई आइडियाज पे, नई सोच पे चलना, ये चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन कुछ मामलों में जो परंपरा रही है, पारंपरिक चीज़ों को भी अपनाना आपको चाहिए होगा, तभी सफलता मिलेगी, विशेषतर ग्रह नक्षत्र के कारण। तीसरी चीज़ जो मैंने अभी तक देखी है सभी के हथेलियों में, आपकी जो है जीवन रेखा बिल्कुल चंद्रमा पे जो है जाके संपन्न हो रही है। एक तो ऐसे लोगों की जो उन्नति होती है अपने जन्म स्थान से दूर होती है,
और ज़्यादातर ऐसे लोग जो है, चाहे पढ़ाई के मामले में हो, चाहे कार्य के मामले में हो, विदेश में सेटल हो जाते हैं, या विदेश की धरती से ऐसे लोगों को उन्नति की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग विदेश यात्राएं अवश्य करते हैं, ये इस चीज़ के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन जीवन में निरंतर उन्नति तो रहती है, लेकिन उतार चढ़ाव के साथ साथ परीक्षा भी लेती है। हाँ, कई बार अस्थिरता का सामना भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है, लेकिन यात्रा के लिए, जन्म स्थान से दूर उन्नति के लिए, जन्म स्थान से के दूर जो है पढ़ाई के लिए, रिसर्च के लिए, ये रेखा बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ जो है, ये जो मैंने अभी रेखा बताई थी, जो यहाँ से निकलती हुई प्रतीत हो रही है, ये रेखा भी उच्च होनी जरूरी है। जीवन काल के 45वें वर्ष से यहाँ पे 42 से 45 के बीच में एक राहु की रेखा सूर्य से मिलन कर रही है, और निश्चित ही सूर्य के गुणों में वृद्धि कर लेगी ये उस समय 40 से 45 के बीच में। और जब ये सूर्य के गुणों में वृद्धि कर रही है तो धन, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान और यश की प्राप्ति होगी। कहीं ना कहीं सरकार द्वारा लाभ की प्राप्ति भी आपके जीवन में दिखाई दे रही है। जून 2022 के मध्य के बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका राहु का जो त्रिकोण है वो एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैंने पहले भी बताया है, राहु अगर अच्छा होता है तो व्यक्ति फिल्मी दुनिया में खूब नाम कमाता है। जो ग्लैमर का वर्ल्ड है, जो चकाचौंध है, जो रूप बदलने का गुण है, इसी राहु के पास तो है। राहु अगर बहुत अच्छी स्थिति में आ जाता है तो ऐसा व्यक्ति बड़ा अभिनेता बनता है या नेता हो जाता है। राहु अगर अच्छा होता है तो जातक कई सारी भाषाएं बोलना जानता है। राहु अगर अच्छा होता है तो जातक को समुद्र की यात्राएं करने का मौका मिलता है। ऐसे लोग कभी कभी विदेश की यात्राएं करते हैं, कभी कभी ऐसे लोग खुफिया विभाग में होते हैं। बड़े अच्छे ज्योतिषी मिलेंगे आपको ऐसे लोग, बड़े अच्छे तंत्र मंत्र के जानकार भी ऐसे लोग होते, अच्छी नॉलेज रखने वाले। और राहु जब अच्छी स्थिति में आता है तो निश्चित ही जमीन से उठकर आसमान में पहुंचा देता है। ऊंचाइयों की वो सीमा तय करवाता है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये इस चीज़ का द्योतक है। हथेली में जहाँ वर्तमान समय में अच्छे गुण नहीं हैं, वहाँ आने वाले समय में जो है बहुत सुंदर चीज़ दिखाई दे रही है। क्या करना है आपने, जो हमारी भारतीय परंपराएं हैं, जो पूर्वजों से चले आ रहा है, जो विज्ञान, उसको प्रैक्टिकल रूप में करना है, जिससे स्पंदन जीवन में होता रहे। जो खून का संचार है, जो हमारी नसें एक दूसरे से जुड़ी हैं, दिमाग से लेकर पूरे शरीर तक, उनको एक्टिवेट करना है, जिससे हमारे जो पंच तत्व हैं ध्यान और योग क्रिया द्वारा वो अनुकूल स्थिति में आए और अपना फल प्रदान करें। ठीक है ना। तो आपको ऐसा करना है। बहुत बड़ी पूजा, बहुत बड़े तंत्र मंत्र करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट पूरे 24 घंटे में से जो है इन क्रियाओं को करना है। 24 घंटे में अगर आप 10 मिनट की क्रिया करते हैं तो आपकी जीवन को बेहतरीन स्थिति में लाके वो खड़ा करती है। रेखा यहां से जारी है। ये लोग गारंटेड विदेश यात्राएं करते हैं। ये यात्रा की रेखा है जो चंद्रमा पे चलती है मणिबंध की तरफ से। और ये रेखा अगर यहाँ से चली जाए बाद में तो सेटलमेंट के गुण को दिखाती है कि व्यक्ति जो है सेटलमेंट हो जाएगा वहाँ। अब आपकी हथेली को बेहतरीन तरीके से देखते हैं। सब कुछ हमने देख लिया है। ये उंगली इस तरह से झुक रही है तो निश्चित रूप से परोपकार की भावना दे रही है। ये निश्चित रूप से दया का भाव आपके अंदर दे रही है। ये एक एनालिसिस स्वभाव आपका दे रही है। धार्मिक प्रवृत्ति का आपके अंदर दे रही है क्षमता। और देखा जाए तो ईश्वर में अगाध प्रेम को उत्पन्न कर रही है, अगाध विश्वास को उत्पन्न कर रही है। बहुत सुंदर श्रेष्ठ अवस्था का ये अच्छी है। मिडिल फिंगर देखे तो सीधी खड़ी है, कर्म के प्रति संजीवता को दे रहा है कि व्यक्ति जो है हर टाइम कर्म के प्रति जो है तैयार है, प्रयत्नशील है। ये उंगली इस तरह से झुक रही है
नेम और फेम पाने की इच्छा को प्रबल करनी है कि समाज में रहना है तो नाम और फेम भी होना चाहिए, यश की प्राप्ति होनी चाहिए। लेकिन इन दोनों के बीच में यहाँ पे बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। ये अच्छा नहीं है, ये नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है कि एक तो व्यक्ति जिस प्रकार से अपने माँ बाप की सेवा करना चाहता है उस तरह से नहीं कर पाता है, ये फैक्ट है, व्यावहारिक दृष्टि से उस तरह से नहीं कर पाता है। दूसरी बात, जिस तरह से शनि यहाँ पे बैठे हुए हैं तो शनि की 7.5 या ढैया आने पे एक तो 4-5 महीने पहले से ही व्यक्ति को कष्टों का सामना करना पड़ता है और ख़त्म होने के 4-5 महीने तक जो है व्यक्ति को इसी अवस्था में रखता है। दूसरा, व्यक्ति को एक सामान्य मनुष्य से ज़्यादा पीड़ा का सामना करना पड़ता है, इस चीज़ की ओर भी जो ये ले जा रहा है। और दूसरा देखें, ये दोनों जो है लगभग बराबर स्थिति में है, तो ऐसे में जो है व्यक्ति धन तथा यश का भूखा होता है और ऐसे लोगों को पैसा और सम्मान बहुत जरूरी होता है जीवन में, और मात्र जीवन का जो लक्ष्य है वो भी यही होता है। यही चीज़ें ये यहाँ पे दिखा रही है। दूसरी चीज़ अगर देखें, यहाँ पे ये उंगली पूरी तरह से झुक रही है, तो कहीं ना कहीं धन कमाने की जो ललक है उसको पैदा करते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन पहले पौरवे तक नहीं पहुँच रहे हैं। तो मनी मैनेजमेंट में कमी वो तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये बना रही है तो इस चीज़ को दूर कर लेता है। लेकिन अकाउंटेबिलिटी, कागजों के रख रखाव, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ा सा जो है ये कमी करता है। व्यापार के गुण अभी बहुत बड़े मात्रा में नहीं दिखाई दे रहे हैं जून 2022 के मध्य तक। उसके बाद जो है जो भी करोगे उसमें फल पाएंगे। यहाँ पे हृदय रेखा देखें बहुत श्रेष्ठ स्थिति में है, बुद्धिमान है, तेजस्वी है, विद्वान है, सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व भी है, हृदय की गहराई से प्रेम करने वाला व्यक्तित्व भी है, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व भी है, लेकिन स्वाभिमान के गुण भी है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है, लेकिन जब सूर्य और शनि आपका ठीक होगा तभी चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में श्रेष्ठ जीवन रहेगा। इस बात की ओर ये ले जा रहा है। मस्तिष्क रेखा एकदम बहुत सुंदर है, विवेकवान व्यक्तित्व है, अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचने वाला व्यक्तित्व है। और कहें तो ऐसा व्यक्ति जहाँ भी रहता है उच्च वर्ग का व्यक्तित्व ऐसे लोगों का रहता है। जीवन रेखा के बारे में मैंने बता ही दिया है। यहाँ पे एक रेखा इस तरह से जारी है, ये भी बहुत सुंदर है, ये व्यापार को देने वाली रेखा है। कुछ ना कुछ चाहे छोटे रूप में दे, लेकिन व्यक्ति के जीवन में व्यापार बहुत अच्छा रहता है। तो जीवन काल में अगर आप चाहें तो जो व्यापार आप कर रहे हैं उस व्यापार में उत्तम रिसर्च की स्थिति दिखाई दे रही है, सरकार द्वारा लाभ की स्थिति दिखाई दे रही है, लेकिन चीज़ें उभर कर अच्छी आएंगी, मनोकामना की पूर्णता की ओर ये ले जा रहा है जून 2022 के मध्य से। और तब तक आपको केवल उपाय करना है और ईश्वर से प्रार्थना करनी है। निश्चित रूप से आप उस स्थिति में पहुंचेंगे, और उस स्थिति में जब पहुंचेंगे आपकी कीर्ति बहुत सुंदर तरीके से रहेगी। उस टाइम थोड़ा सा एक चीज़ करना है, आपने ईगो प्रॉब्लम से बचना होगा, क्योंकि जो कुर्सी मिलने वाली है वो कुर्सी स्वतः ही ईगो प्रॉब्लम देगी। चाहे आप कितना भी निर्मल हो अभी, चाहे कितना भी जो है आपका मिलनसार व्यवहार है, चाहे कितना भी आप अपने को सबसे छोटा रखते हैं, लेकिन जो ये कुर्सी मिलने जा रही है, जो ये कीर्ति मिलने जा रही है आने वाले समय में, वो कीर्ति कहीं ना कहीं अपने साथ अभिमान का पुट भी ले आएगी, ये निश्चित है। वो आपके हाथ में है, आप अपने को किस तरह से रखते हैं। कहीं ना कहीं परिवर्तन आपके जीवन में आने वाला है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि राहु जिस स्थिति में अच्छा उभर कर आ रहा है, शनि की रेखा मस्तिष्क रेखा से उभर कर आ रही है, सूर्य जिस तरह से अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये एक रेखा, ये मंगल रेखा, ये त्रिभुज, ये सब इसी और जो है संकेत कर रहे हैं। ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे शुक्र की स्थिति देखें तो शुक्र बहुत अच्छे रूप में है अभी, चाहे परिवार का सहयोग हो,
आने वाले समय में, चाहे दाम्पत्य जीवन का सहयोग हो, आने वाले जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। चाहे आपकी सुंदरता है, चाहे जो है परिस्थितियों को झेलने की क्षमता है, अच्छी बनी रहेगी। हाँ, अभी बहुत सारी रेखाएं हैं, तो किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी वो परिपूर्णता हासिल नहीं दिखाई दे रही है, आएगी। आपका अगर मंगल देखें, पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव रहने वाला है, और संकट के समय मन नहीं घबराएगा, इस और जो है संकेत दे रहा है। बृहस्पति हल्के रूप से नीचे की तरफ झुका है, कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याएं आ सकती हैं कुछ समय के लिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। लेकिन करियर का जो मैंने मामला बताया, उसमें शारीरिक सांसारिक सुख और पारिवारिक सुख मिलने वाला है, इस चीज़ के ओर ध्यान। हाँ, ये थोड़ा वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रहे हैं, इनका उपाय आपको निश्चित तौर पे करना पड़ेगा। बुध अगर देखें, बुध बहुत अच्छा है, लेकिन बुध की रेखाएं भी गजब की हैं, लेकिन यहाँ पे बैठा है, तो अभी मध्यम स्थिति में चीज़ें रहेंगी कुछ समय तक के लिए, ये बता रहा है। चंद्रमा आपका बहुत सुंदर है, और चंद्रमा पे अगर ये बन जाता है तो अचानक धन लाभ की ओर ये ले जाएगा, बहुत बड़ी धन लाभ के लिए ये ले जाएगा। वैसे चंद्रमा देखें बहुत सुंदर है, मन मजबूत स्थिति में आएगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, शरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़ेगा, और छल कपट से दूर रहने वाला व्यक्तित्व रहेगा। जीवन काल में महिलाओं का सहयोग बहुत अच्छे रूप में आपको मिलेगा। जीवन काल में क्रिएटिविटी बढ़ेगी, जीवन काल में मानसिक रूप से मजबूती बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं यात्राओं का लाभ, कहीं ना कहीं धार्मिक क्षेत्रों का लाभ भी आपको प्राप्त होगा। देखिएगा, हथेली में जो भी चीज़ें अच्छी थीं सभी कुछ देख के मैंने बता दिया है, और उपाय में विधिवत तरीके से भेज रहा हूँ। आप एक तो मैं सूर्योदय की क्रिया आपको भेजूंगा, जो परंपरा हमारी चली आ रही है सनातन धर्म की, जो जीवन में जो है व्यक्ति को बेहतरीन परिणाम देता है। दूसरा, योग और ध्यान क्रिया आपको जरूर करनी है जीवन में सफलता पाने के लिए, जीवन में मनोवांछित फल की प्राप्ति करने के लिए। तीसरी चीज, मैं थोड़ा सूर्य और शनि का उपाय भी भेजूंगा। ये दो ग्रह ऐसे हैं जो वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं, और थोड़ा कुछ समय के लिए आंशिक रूप से ही सही, लेकिन राहु की स्थिति है, इस चीज़ का भी मैं आपको उपाय भेज रहा हूँ। सभी उपाय बहुत सरल हैं लेकिन पावरफुल हैं, आप करिएगा, बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।